एक वीडियो आप तमाम लोगों ने देखा होगा जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य से बच्चों को जुमे की नमाज पढ़ने जाने के लिए विरोध किया गया था। अब उसका असर यह हुआ है कि रसायन विज्ञान के प्रवक्ता और अस्थायी प्रधानाचार्य तिलक चंद्र जोशी को निलंबित कर दिया गया है। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज खताड़ी में मुस्लिम छात्रों को नमाज के लिए आधे दिन की छुट्टी देने पर विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। शुक्रवार को खताड़ी इंटर कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को नमाज के लिए दोपहर बाद घर जाने की अनुमति दी गई थी। इस मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर इसे नियमों का उल्लंघन बताया था। कार्यकर्ताओं के विरोध के दौरान शिक्षक तिलक चंद्र जोशी ने सफाई भी दी थी कि कई मुस्लिम छात्र शुक्रवार को स्कूल नहीं आते थे, जिससे उपस्थिति कम हो जाती थी, यानी अटेंडेंस जो थी वो पूरी नहीं होती थी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ छात्र नमाज के लिए 1 घंटे के लिए घर जाते थे और वापस लौट आते थे। उन्होंने अपनी सफाई में कहा, और जब विश्व हिंदू परिषद के लोग उनसे बात कर रहे थे तो वीडियो में ये साफ कह रहे थे कि बच्चे जब आते हैं तो एब्सेंट रहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ के वो लौट के आ जाते हैं, तो इससे बच्चों की जो अटेंडेंस है वो पूरी हो जाती है। इस मामले के विरोध के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जांच के आदेश दिए। जिला प्रशासन और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मुख्य शिक्षा अधिकारी सीईओ नैनीताल से शिक्षा का स्पष्टीकरण मांगा। सीईओ द्वारा शनिवार को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट भेजने के बाद रविवार को माध्यमिक शिक्षा के अपर निरीक्षक डॉक्टर मुकुल सती ने तिलक चंद्र जोशी के निलंबन का आदेश जारी किया। और इनका जो निलंबन हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि बच्चों को जुमे की नमाज के लिए इन्होंने टाइम दे दिया था। अब जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, जुमे का दिन होता है तो वो जुमे की नमाज से थोड़ा पहले नमाज पढ़कर वापस आ जाते हैं, जो सफाई में वो पीछे कह चुके हैं। आदेश में कहा गया कि शिक्षक ने उत्तराखंड कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन किया है। निलंबन अवधि में शिक्षक मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल कार्यालय से संबंधित रहेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों की सफाई विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष फयाज हुसैन, तारा दत्त, सुयाल और राइका अभिभावक संघ की अध्यक्ष शहनाज गुल ने बयान जारी कर कहा कि मुस्लिम छात्रों के अभिभावकों ने समय समय पर शुक्रवार को आधे दिन का अवकाश देने की मांग की थी। तो इन लोगों ने जो मांग की थी कि उनके बच्चों को जो है वो नमाज पढ़ने के लिए जाने दिया जाए, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं जो टीचर थे उनको भुगतना पड़ा है। हालांकि विद्यालय प्रबंधन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। जब इन्होंने मांग की थी तो उसको अस्वीकार भी कर दिया गया था। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में नमाज के लिए छुट्टी को शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन बताया था कि ये उल्लंघन है और इन बच्चों को जो है ऐसे नमाज पढ़ने जाएंगे तो दूसरे बच्चों पर क्या असर होगा, ये वीएचपी के लोगों ने कहा था। उन्होंने इसे धार्मिक पक्षपात करार दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मतलब अगर नमाज पढ़ने जाने दिया जा रहा है तो वो लोग दोषी हैं और उन पर कार्रवाई की मांग की। अपर निदेशक डॉक्टर मुकुल सती ने बताया कि सीईओ नैनीताल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में स्कूलों में नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोग ये जानते हैं कि एक टीचर जिसने ये सोचा कि बच्चों की जो अटेंडेंस है वो कहीं ना कहीं पूरी रहनी चाहिए, और अगर बच्चे नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वापस स्कूल लौट के आए तो अपनी पढ़ाई पर भी जो है दिमाग लगाएं, जहन लगाएं, अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई पर रखें। अब मुस्लिम बच्चों को अगर परमिशन दी गई थी जो 1 या 1.5 घंटे की होती है, जिसमें जुमे की नमाज पढ़ने के बाद बच्चे वापस आ जाते हैं, और टीचर चाहते थे कि उनकी अटेंडेंस कंप्लीट रहे, वो अनुपस्थित ना रहे, यानी वो प्रेजेंट रहे, और जो एक होता है ना कि बच्चे बंक कर देते हैं वो ना करें। तो इसी को लेकर वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया था। इसी विरोध में वो जो टीचर थे उनको इसकी सजा कहीं ना कहीं मिली है, उनको निलंबित कर दिया गया है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कि नमाज तो 5 वक्त की फर्ज है। जुमे की नमाज में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ऑफिस से भी छुट्टी लेकर जाते हैं, स्कूल से भी छुट्टी लेकर जाते हैं, और जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो उसमें आधा या 1 घंटा लग जाता है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।